विंटर का समय 2 नवंबर 831 हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग पहुंचते हैं जहाँ पे जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने में कह रहा होता है आखिर 17 दिनों के बाद हम लोग फाइनली इस मोल्डेविया में पहुंच चुके हैं और यह तो काफी ज्यादा ठंडा है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है लेजेंडरी पावर के पीक से अचानक इतना कमजोर हो जाना ये वास्तव में काफी ज्यादा बेकार है, ये उतना ज्यादा मजेदार नहीं है। और ये कहता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने मन में कह रहा होता है खैर मेरी लाइफ इसी तरह बहुत ही ज्यादा बेकार है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फाइट करना चालू कर देते हैं एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने कमजोर लोग होते हैं उनकी पावर लेवल उतनी कम होती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी पावर काफी ज्यादा होती है, इसलिए उसकी पावर लेवल भी काफी ज्यादा होती है। वो इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं जो कि देखते हुए सभी उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं एंड दोनों के बीच अटैक शुरू हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है एंड वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उन मॉन्स्टर को मार रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल होता है और वो बहुत ही हैरान होते हुए कह रहा होता है कमीने मेरे पीछे ये कौन है जिसने मुझ पर हमला किया, और हमें दिखाया नहीं जाता कि वो पीछे कौन है। इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर यहीं पर ही मर जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो अपने मन में कह रहा होता है उस दिन उस कॉपी गेम में किसी ने मेरी पीठ में पीछे से छुरा घोंप दिया था और मैं वहीं पर ही मर गया था, लेकिन जागने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इस गेम का कैरेक्टर बन चुका हूँ और मैं फिर से 24 साल पीछे आ गया हूँ और मैं प्रेजेंट में नॉर्थ के मोल्डेविया का प्रिंस हूँ और मेरे अपने चाचा के जरिए सत्ता के स्ट्रगल को रोकने के लिए वापस आ रहा हूँ। भले ही मुझे इस नए बॉडी का मालिक बने ही कुछ दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करूंगा। भले ही एक ड्रामा की तरह लग रहा हो, लेकिन ऐसा मुझे करना ही चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये भी है कि मुझे अपना लेवल को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। किसी भी तरह मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना है, बिल्कुल पहले जैसा। अब मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है जिसे लेते हुए वो घोड़े में बैठते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से भी कोई आ रहा है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है हे तुम कौन हो। तो उसे देखते हुए वो जो आदमी होता है वो अपना स्कार्फ नीचे हटा लेता है और कहता है लंबे समय हो गया मिले हुए मिस्टर जोशुआ। और इसकी बातें सुनते हुए हमें ये पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जोशुआ है। जोशुआ उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कह रहा होता है हाउसकीपर क्या तुम बूढ़े हो रहे हो। और ये कहते ही वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उससे कह रहा होता है आखिर क्या हो गया, आखिर क्या वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आखिर ये तुम्हारे बालों के रंग और ये तुम्हारे हाथ ये कैसे हो गए हैं, आखिर तुम इतने बूढ़े क्यों हो गए हो। और ये कहते ही वो उसके पास आ जाता है और उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है जल्दी मुझे आंसर दो। जोशुआ अपने मन में कह रहा होता है जाहिर तौर पर मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ कि इस बॉडी का मालिक वास्तव में इसकी बटलर की परवाह करता है, ऐसा क्यों है। तो उसकी बातें सुनते हुए जो बटलर होता है वो उसे कह रहा होता है वो जगह यंग मास्टर क्या आप अभी भी नहीं जानते कि वो जगह क्या है। उसकी बातें सुनते हुए वो जो जोशुआ होता है यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं अपनी अचीवमेंट पर भरोसा करके समय से पहले ही अपने होम टाउन पर वापस लौटने में सक्षम था। भेड़िए की और की टीम को मैंने अकेले ही मिटा दिया और तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे बता नहीं सकते ऐसा क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी बातें सुनते हुए जो बटलर होता है वो उसे कह रहा होता है यंग मास्टर क्योंकि आप इसके लायक नहीं है। अगर तुम सच में ये जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिता की उपाधि प्राप्त करनी होगी और मालडोवियन कंट्री का शासक बनना होगा। यह उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिलमेंट करने के लिए है जो कि आत्मा में मापा जाता है। उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ कह रहा होता है एल बिलो यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जोशुआ जो कि इस लैंड का रूलर है। आखिर तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तुम कौन हो। तुम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे लगता है कि वो वास्तव में मेरे चाचा थे जो कि इसे विरासत में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं इस समस्या को हल करने के लिए वापस आ गया हूँ। मैं इसको हल करके ही छोड़ूंगा। उसकी बात सुनते हुए एल बिलो से कह रहा होता है क्वालिफिकेशन कोई ऐसी खाली चीज नहीं है बल्कि ये वास्तविक है। मैं वास्तव में ये नहीं जानता कि मास्टर ने इसे कहा रखा है, लेकिन युवा मास्टर को पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन किसे कहते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ काफी अजीब से मुंह बनाता है और अपने मन कह रहा होता है छी ये मुझे कैसे पता चलेगा, आखिर मैं शरीर में आधे महीने पहले ही तो आया हूँ, इतना जल्दी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। वैसे चूंकि मैं इसे राजी नहीं कर सकता तो चलो बस इसे स्कैन करते हैं। और ये कहते ही वो अपने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन करता है और स्कैनिंग शुरू कर देता है। तभी वो सिस्टम में कुछ देखता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन कह रहा होता है वेट अ मिनट मुझे कुछ सोचने के लिए समय दो, आखिर ये क्या हो सकता है, क्या ये मैजिक टूल हो सकता है। लगता है कि एक मिशन गॉड टूल है जो कि काल कोठरी में समाहित है, मतलब कि डेंजन में फंसा हुआ है जिसे शायद मैंने मायोरिट रियल्म सैक्रिफिशियल ग्राउंड में मिस कर दिया होगा। उस समय उस डेंजन में लिमिटेड क्लियरिंग मिशन थे, लेकिन हर कोई जिसने मिशन को पूरा करने के लिए लॉगिन किया था उन्होंने अचानक से इंटरनेट के थ्रू अपना मुंह बंद कर लिया। अनएक्सपेक्टेडली ये क्वेस्ट ये एक्चुअली मोल्डेविया में है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये मैजिक टूल ये मेरे परिवार से रिलेट करती है, तो फिर मुझे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये कहते ही वो एल्बिलो से कहता है तो तुम समय से बाहर हो है ना। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्बिलो से कह रहा होता है जैसा कि आप सोचते हैं यंग मास्टर मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। बहुत समय पहले बड़ो और मैंने आपको परिवार की सेवा करने के लिए मेरे डैड और मेरी बेटी रेडक्लिफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और
और इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें एक साथ जीना और मरना है। तो मास्टर जी अब मेरे साथ चलिए, इसलिए मेरा समय ज्यादा दूर नहीं है, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। और ये कहते ही वो जोशुआ के सामने झुक जाता है और उससे कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अब मैं और ज्यादा नहीं कर सकता। भले ही यंग मास्टर ने अपना अनुमान लगाया हो, एक बार जब आप परिवार के मुखिया बन जाएंगे और आप रेड क्लिफ परिवार के सबसे भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं तो मैं आपको सच्चाई बता दूंगा। उसकी बात सुनते हुए जोशुआ से कह रहा होता है, तो ठीक है, 10 दिन अब बच चुके हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए अलबेलो से कह रहा होता है, ये काफी दुखद बात है मेरे लिए, लेकिन मैं घर पर बिन बुलाए मेहमानों के एक समूह के बारे में काफी ज्यादा चिंतित हूँ। मैं अभी एक बुरी सिचुएशन में हूँ और मेरे लिए यंग मास्टर के साथ अपनी चिंताओं को साझा करना ये पॉसिबल नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए जोशुआ से कह रहा होता है, अच्छा मैं उन महल को मारने के लिए आपकी मदद करूंगा, जैसे आप हमेशा पहले करते थे। और ये कहते ही जोशुआ काफी गुस्से से कह रहा होता है, मैं उन सबको तब तक साफ कर दूंगा जब तक कुछ बचा ही ना हो, मैं वो सब कुछ करूंगा। और ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक जगह एक बेल बजती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि जोशुआ किसी को पंच मारते हुए उसका दांत तोड़ देता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके सामने बहुत सारे सोल्जर होते हैं जो कि देखते हैं वो कह रहा होता है, वाह ये तो काफी अच्छा है, तुम लोग मेरा इस तरह स्वागत करोगे। उसकी बातें सुनते हुए वो जो सारे के सारे सोल्जर होते हैं वो सोल्जर्स काफी साधारण होते हैं। उनमें से एक सोल्जर्स उसे देखते हुए अपने में कह रहा होता है, रुक जाओ, आखिर ये कौन है? इसे तो जाना पहचान लग रहा है, क्या ये यंग मास्टर जोशुआ है? क्या वो यहाँ पे अपनी उपाधि वापस लेने के लिए आया है? क्या वो हम सभी को मार डालेगा? उन्हें देखते हुए जोशुआ बहुत ही इविल हंसी देता है, जो कि देखते हुए सारे के सारे सोल्जर उन पर अटैक कर देते हैं। तो उन लोगों को अपने पास आते हुए देख जोशुआ अपने पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी ऑरा बाहर दिखने लगती है, जो कि देखते हुए सारे के सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जोशुआ अपने एक ही स्ट्राइक से काफी सारे सोल्जर को एक ही झटके में मार डालता है, जो कि देखते हैं वहाँ पे से एक बंदा कह रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है? वो बंदा काफी ज्यादा परेशान होता है कि तभी पीछे से कोई आता है और उसे कह रहा होता है, मिस्टर डैनलिया, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा परेशानी में हो। उसकी बातें सुनते हुए वो उसकी तरफ मुड़ता है और वो जो दूसरा बंदा होता है वो उसे कह रहा होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसको सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मास्टर के यहाँ पे आने से पहले ही मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एंड इसी तरह ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ, मैं काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम था और इन दिनों थोड़ा सा काम है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ सकती है, लेकिन उसके बाद वीडियो रोज का 2 वीडियो आते ही रहेगा। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ आगे मेरे और भी कई ज्यादा नए नए प्लान्स हैं जो कि आपको सेकंड चैनल में मिल जाएगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और उसी के साथ साथ हमारे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो लोग माइनक्राफ्ट के लवर है यानी कि माइनक्राफ्ट अच्छे खेलते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।